बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 संजय द ब्रेव बॉय के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। जो संजय था वो हमेशा लोगों को नज़रअंदाज क्यों करता था। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर है इसका, संजय ऑलवेज फेल्ट दैट everyone looked at his leg and laughed at the way he walked, so he tried to avoid people. संजय को हमेशा ये महसूस होता था कि सभी उसके पैर की तरफ देख रहे हैं और उसके चलने के तरीके पर हंस रहे हैं। तो इसी वजह से संजय जो था वो लोगों को अवॉइड करता था, क्योंकि उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, बी पर है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो संजय की मदर थी उन्होंने संजय की मदद कैसे की ताकि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए, उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाए। आंसर है इसका, मदर आस्क्ड संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली विद ऑल। She made him hope for a day when everyone would praise him. तो संजय की मदर ने बोला कि वो हिम्मत ना हारे और सभी के साथ दोस्ती रखे। उसे उम्मीद थी, उसकी मदर को ये उम्मीद थी कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन सभी लोग संजय की तारीफ़ करेंगे और सब उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। आगे चलेंगे सी क्वेश्चन पर, What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? संजय ने क्या किया जब उसने देखा कि एक लड़की नहर में डूब रही है। आंसर है, संजय offered his crutch to the drowning girl and caught her hand tightly. संजय ने अपनी बैसाखी उस डूबती हुई लड़की को दी और उस लड़की ने उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड हर टू द बैंक। बहुत ही कोशिशों के बाद संजय उसको किनारे तक ले आया। इस तरीके से उसने उस लड़की की मदद की और उसे बचा लिया। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीटा। अब स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा हो गया था जब संजय ने रीटा को बचाया। रीटा कौन थी? जो लड़की डूब रही थी नहर में, उसका नाम रीटा था, जो अमित की सिस्टर थी। आंसर है, द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू एंड क्लैप्ड फॉर हिम। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय। सभी जो स्टूडेंट्स थे वो लाइन में खड़े हो गए और सभी ने क्लैपिंग की। हर एक स्टूडेंट संजय से बात करना चाहता था और उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था। फिर सेकंड क्वेश्चन, हु सेड दीज एंड टू होम। ये लाइंस किसने किसको कही हैं। आइए सेंटेंसेस पढ़ते हैं, आंसर है में देखते हैं। फर्स्ट है ए, यू आर गेटिंग लेट, कि तुम लेट हो रहे हो। ये मदर ने संजय को बोली, मदर सेड टू संजय। बी पर आएंगे, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। ये बात किसने कही? संजय ने। किसको? संजय सेड टू हिज मदर। सी है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, कि मुझे मेरे मिसबिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये कहा अमित ने बोला, अमित सेड टू संजय। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। वर्ड पावर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है। ए पार्ट पर आएंगे, द टीचर डज नॉट लाइक मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम। बी, द आर्मी रेस्क्यूड मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। सी है, रितु वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। डी, रितेश एंटर्ड confidently in the room for the interview. E, there was a long queue of vehicles on the road. फिर सेकेंड है, UN, IM, DIS, IR are added before some words to form their opposites. These are called the prefixes. तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? हम किसी वर्ड से उसको पहले लगाते हैं और
वो क्या बन जाते हैं, उसके विलोम शब्द बन जाते हैं। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस, मतलब जैसे इन शब्द से अगर हम ये सब यूज़ करते हैं, इनमें से कोई एक हम यूज़ करेंगे तो इनको यूज़ करने के बाद इस वर्ड का जो मीनिंग आएगा वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे वर्ड है पोलाइट, इसमें हमने आई एम ऐड कर दिया इस वर्ड से पहले, तो ये बन जाएगा इम्पोलाइट। तो इसका जो पोलाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट। नेक्स्ट है कंफर्ट, कंफर्ट का ऑपोजिट है डिसकम्फर्ट, और डिसकम्फर्ट में हमने कंफर्ट से पहले DIS लगा दिया, तो ये कंफर्ट का ऑपोजिट हो गया डिसकम्फर्ट, ये इसका ऑपोजिट हो गया। तो रेगुलर, रेगुलर का ऑपोजिट है इरेगुलर, IR लगा दिया। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सेफ, अनसेफ, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट द नेगेटिव एंड interrogative sentences of the given positive sentences, one is done for you। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस बताया गया है। इस पॉजिटिव सेंटेंस से हमें इंटेरोगेटिव का मतलब है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कुछ हम किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस लिखना है हमें प्रश्न पूछने वाला। फिर सेकंड में हम लिखना है नेगेटिव, जहाँ पे नॉट लगता है, वो सेंटेंस हमें बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, देखिए रीटा सिंग्स वेल, इसका इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे डज रीटा सिंग वेल, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं डज रीटा सिंग वेल, तो आंसर क्या होगा, रीटा सिंग्स वेल। तो इसी का नेगेटिव बन सकता है रीटा डज नॉट सिंग वेल। तो इस तरीके से हमें पहले क्वेश्चनिंग करनी है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस यहाँ लिखना है, सेकंड में हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना है। आगे चलेंगे, द कर्ड इज़ स्वीट, इज़ द कर्ड स्वीट, द कर्ड इज़ नॉट स्वीट। दे विल गो टू दिल्ली, विल दे गो टू दिल्ली, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। ही हैज़ रिटन ए लेटर, हैज़ ही रिटन ए लेटर, he has not written a letter. These roses are red, are these roses red? These roses are not red. Nidhi has a doll, does Nidhi have a doll? Nidhi does not have a doll. तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।